उसकी कुदरत के मुताबिक, उसके जलाल के मुताबिक खुदा को हजूर ताली बजाएं, उसको वेलकम कहें आज की सुबह के लिए। खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है और आप आज यहाँ मौजूद हैं खुदा की बरकत को लेने के लिए। उसे वेलकम कहें। प्लीज़ क्लैप टू हॉली स्पिरिट। खुदा के रूह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। खुदा मौजूद है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले कि मैं खुदा के पाक कलाम को आपके सामने शेयर करूं, लास्ट मंथ हमारी चर्च में नाइट प्रेयर मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैं दुआ कर रहा था पीछे बैठकर, और खुदा की काफ़ी हजूरी थी, और यूथ कैंप के लिए भी दुआ हो रही थी और मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिए भी दुआ हो रही थी। तो जब मैं सजदे में होकर दुआ कर रहा था तो खुदा ने कलाम दिया कैंप के लिए। उससे अगले दिन जब पास्टर हनूक साहब के साथ रिगार्डिंग टू कैंप मीटिंग हुई, उनके साथ मैंने ये थॉट शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी आपका नाम डिवोशन में डाला हुआ है और आपने ये थॉट जो भी खुदा ने आपको दी है आपने इसको शेयर करना है। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा बोलता भी है और खुदा बाप इसको कंफर्म भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत मशहूर स्टोरी है जिसको हम बाइबल में देखते हैं, हम इसको बचपन से सुनते आ रहे हैं, संडे स्कूल में बच्चों को भी सुनाया जाता है। ये कहानी, ये किस्सा चर्चिज में भी कई खादम इसको बयान कर चुके हैं, और जितने हम सब यहां पर बैठे हैं हम सब भी इस किस्सा से, इस स्टोरी से वाकिफ हैं। एक ऐसा शख्स जिसको खुदा ने दुनिया में रखा, जिसके इर्द गिर्द बदी थी, जिसके इर्द गिर्द डार्कनेस थी, डीप डार्कनेस थी, जो उसको बदी घेरे हुए थी, उसके सराउंडिंग में डार्कनेस थी। दुनिया गुनाह में थी, उसके साथ जो लोग रहते थे, इर्द गिर्द के लोग सब गुनाह और बदी को पसंद करते थे। कोई भी खुदा के साथ वफादार नहीं था, कोई भी खुदा की आवाज को नहीं सुनता था, कोई भी उसके खुदा की बातों पर, उसके कलाम पर अमल नहीं करता था। लेकिन एक शख्स जिसको खुदा ने देखा कि जमीन पर यह रास्तबाज है, खुदा ने उस पर निगाह की और उसको देखा कि यह रास्तबाज बंदा है, ये मेरा रास्तबाज शख्स है जो मेरी आवाज को सुनता है और मेरी आवाज पर अपना कान लगाता है। खुदा ने उस पर निगाह की। एवरीवेयर डार्कनेस, मेरी इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि हर तरफ क्या है? बदी है, तारीकी है, अंधेरा है, गुनाह की तारीकी है। लेकिन एक शख्स उस तारीकी में रोशनी दे। मेरे साथ निकालिए पैदाइश उसका 6 बाब, उसकी 9वीं से 12वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 6 9 to 12। निकाल लिया? आए हम खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पैदाइश उसका 6 बाब, उसकी 9वीं से 12वीं आयत। नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे साम, हाम और याफत पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ा था। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। ये चैप्टर हमने पढ़ा है, आप समझ गए होंगे कि इस कलाम में हम देखते हैं कि बदी है,
वाहिद नूह है जो खुदा के साथ चल रहा है। नूह मर्द रास्तबाज, खुदा की आवाज को सुनने वाला, रास्ते से चलने वाला, अपने आप को पेश करने वाला और खुदा के कलाम पर, उसकी बातों पर निगाह करने वाला और अपने कान खुदा की तरफ लगाने वाला। यह उसका बहुत बड़ा ईमान का टेस्ट भी था। उसको मालूम नहीं था कि मैं जो वफादारी दिखा रहा हूं, मैं जो रास्तबाजी कर रहा हूं, मैं जो खुदा के हुक्मों पे चल रहा हूं, मैं जो खुदा की आवाज को सुन रहा हूं, खुदा मुझसे बहुत बड़ा काम ले लूंगा है। उसको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा काम खुदा उसके वसीला से करेगा। हम देखते हैं कि नस्ल इंसानियत भी नूह के वसीला से बची। खुदा ने इंसान को बनाया, खुदा ने अफसोस किया क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पे बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने जिस इंसान को बड़ी खूबसूरती से बनाया था, उसने खुदा को नाराज किया। लेकिन एक शख्स, एक घराना खुदा को पसंद आया। हम देखते हैं कि नूह खुदा के साथ साथ चलता था, उसकी फरमाबरदारी को पूरा करता था। Who can walk with God? रिजाइसनेस में कौन खुदा के साथ चल सकता है? वो जो रास्तबाज है, वो जो रास्तबाज है, वो जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है और उसकी बातों पे ध्यान देता है, वो खुदा के साथ चल सकता है। गुनहगार इंसान, नाफरमान इंसान, खुदा के कलाम को ना पढ़ने वाला, ना सुनने वाला, ना उसके कलाम पर अमल करने वाला, वो खुदा के साथ नहीं चल सकता। सिर्फ वो चल सकता है जो खुदा की बातों को सुनता और उस पर अमल करता है और फिर खुदा से बरकत हासिल करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा रास्तबाज लोगों पर निगाह करता है। दुनिया एक तरफ, नूह एक तरफ। दुनिया एक तरफ और नूह एक तरफ। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि दुनिया किसकी तरफ है? फॉलोअर्स की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया किसकी तरफ है? फॉलोअर्स की तरफ है। हम देखते हैं कि जिसके 10 फॉलोअर हो, 20 फॉलोअर हो, 50 फॉलोअर हो, लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, मिलियन में फॉलोअर हो तो लोग उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन नूह को देखे, वो दुनिया की परवाह नहीं कर रहा, वो खुदा को देख रहा है। वो खुदा का फॉलोअर है, उसकी निगाह खुदा पर है और खुदा उसके वसीला से बड़ा काम करने को है। उसका तल्लुक खुदा के साथ मजबूत है। वो डीप कनेक्शन है उसका खुदा के साथ। वो डीप रिलेशनशिप रखता है खुदा के साथ। आज आप देख लें, आप में से जितने बैठे हैं, आप में से बेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे, हैं कि नहीं? है कि नहीं? किस किस का बेस्ट फ्रेंड है? मैरिड हैं, उनकी वाइफ भी है। मैं मैरिड हूं, यहाँ पे और भी बैठे हुए हैं, उनका भी अपनी वाइफ के साथ अपना रिलेशन है। बड़े प्लान्स डिस्कस करते हैं, बड़ी बातें डिस्कस करते हैं, अपने घरेलू बातों को डिस्कस करते हैं क्योंकि उनका आपस में रिलेशन है। आपका दोस्त, आपकी सहेली, आपका उसके साथ रिलेशन है तो आप उसके साथ बहुत सी बातें डिस्कस करते हैं क्योंकि आपका उनके साथ रिलेशन है। इसी तरह जब आप खुदा के साथ अपना रिलेशन स्ट्रांग करेंगे तो खुदा आपके साथ कलाम करेगा। नूह के अंदर खुदा की मोहब्बत पाई जाती थी। खुदा की मोहब्बत ही के वजह से उसने करप्ट दुनिया को अलग किया। उसने करप्ट दुनिया को नहीं चुना बल्कि खुदा को चुना। खुदा के साथ चलने वाले अलग होते हैं। कौन खुदा के साथ चल सकता है? आज आपने इस बात को लेकर जाना कि कौन खुदा के साथ चल सकता है? वो जो रास्तबाज होगा। और कौन अपनी जिंदगी को और अपने घराने को बचा सकता है? जो रास्तबाज होगा, जिसके वसीला से खुदा बड़े काम करेगा। तारीकी में अगर रोशनी चमके तो तारीकी खत्म हो जाती है ना, हो जाती है ना। खुदा के लोगों को बताना नहीं पड़ता कि मैं खुदा परस्त हूं, मैं खुदा के साथ चलता हूं, मैं खुदा की बातों पर ईमान रखता हूं। रोशनी खुद जाहिर करती है। उस तारीकी में नूह ने खुद जाहिर किया कि मैं लाइट हूं। आप जब ईमानदार हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, तो आपकी रोशनी आदमी पर चमकती है।
यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। तो बिलीवर्स, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत खास है। आपके वसीला से दूसरों को रोशनी मिलती है, आपके वसीला से दूसरों की तारीखी खत्म होती है, और आपके वसीला से खुदा बड़े काम करता है। रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। नूह को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा तूफान आएगा, लेकिन उसको मालूम यह था कि खुदा ने कहा है। किसने कहा है? उसने किसी की परवाह नहीं की। लोग उस पर हंसते थे, लोग उसके ठट्टों में उड़ाते थे कि ये बाबा पागल हो गया है, पानी का एक कतरा भी नहीं है और ये कश्ती बना रहा है। 120 साल लगे उसको कश्ती बनाने में। देखे उसका ईमान, उसके ईमान को देखे कि उसने कितनी बड़ी कश्ती को बनाया, क्योंकि वो खुदा के साथ कनेक्टेड था। उसका रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रांग था, क्योंकि उसको यकीन था कि मेरे खुदा ने जो कहा है वो सच है। इसलिए हमें खुदा की आवाज को सुनना है। नूह ने ईमान रखा, अपना आप सबमिट किया और खुदा के साथ रास्तबाजी से चलता रहा, और खुदा ने उसको नहीं बल्कि उसके घराना को बचाया। आज कई जिंदगियां हैं जो आपके वसीला से बच सकती हैं। आपकी फैमिली आपके वसीला से बच सकती है, अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, अगर आप खुदा की आवाज़ सुनते हैं, उसके कलाम पर रास्तबाजी से चलते हैं, तो खुदा आपके वसीला से आपके घराना को बचाएगा। किस किस का ईमान है कि मेरे वसीला से मेरा घराना बचेगा? तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा। नूह रास्तबाज था। कलाम में देखते हैं हम कि सिर्फ नूह की बात हो रही है कि नूह रास्तबाज है। नूह ने अपने आप को सबमिट किया है खुदा के आगे, उसकी फैमिली का जिक्र नहीं है। नूह जब रास्तबाज था तो उसकी बीवी बची, उसके 4 बेटे और उनकी बीवियां बची। दुनिया तबाह बर्बाद हो गई। खुदा ने इन 8 जिंदगियों को बचाया। उसका रीजन क्या था? कि वो लाइट थे। आज की दुनिया में भी डार्कनेस है, आपकी सराउंडिंग में बहुत सी डार्कनेस है। आज का दौर अगर कंपैरिजन किया जाए तो नूह के दौर से बहुत डिफरेंट है। आर यू एग्री विद मी? एग्री करते हैं? उस दौर में सेलफोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, और बहुत सी बदी थी। लेकिन आजकल के दौर में तो बहुत सी, मोबाइल पे टिक करो तो बड़ी चीजें आ जाती हैं, मार्केट जाओ तो बड़ी चीजें मिल जाती हैं। आपके दोस्त ऐसे हैं जिनके वसीला से बुराइयां आपको मिल जाती हैं, ऐसी कोई ना अजीब सी बातें सुनने को मिल जाती हैं। बुराइयां बहुत हैं। आज हमें भी बचने की जरूरत है। आज हमें भी अपने आप को सबमिट करने की जरूरत है, रास्ते से चलने की जरूरत है, ताकि खुदा हमें अपने पास और वफादार करे। और मैं इसमें एक और चीज देख रहा था कि नूह की जिंदगी में खुदा का खौफ भी था। नूह की जिंदगी में खुदा का खौफ भी था। हमारी कैंप का टाइटल क्या है, थीम क्या है? खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। अगर खौफ जरूरी यह नहीं है कि हम डरते रहें, खौफ यह है कि उसको खौफ था कि खुदा ने ऑर्डर किया है, खुदा ने मुझसे बोला है कि तू कश्ती बना। उसने उस ऑर्डर को बे किया, उसने उस खौफ को लिया और खौफ के वसीला से ही उसने कश्ती बनाई और वो और उसका घराना बच गया। आज मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, खुदा के कलाम पढ़ने से और खुदा के साथ चलने से मैं और मेरा घराना बच सकता है। आपके वसीला से आपके दोस्त बच सकते हैं, आपके वसीला से आपकी सहेलियां बच सकती हैं, आपके वसीला से आपके कजन बच सकते हैं, आपके वसीला से आपके बुजुर्ग बच सकते हैं, आपके वसीला से आपका खानदान बच सकता है, आपके वसीला से आपकी यूथ बच सकती है, आपके वसीला से पाकिस्तान के नौजवान बच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बस जरूरत यह है कि हमें अपना आप सबमिट करना है, हमें अपना आप खुदा के हुजूर पेश करना है, और रास्तबाज ही खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हम कैंप में आते हैं, हम संडे मीटिंग्स में जाते हैं, यूथ कन्वेंशंस में जाते हैं। अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो तो फायदा? एक बच्चा नर्सरी से दाखिल होता है,
स्कूल में एडमिशन उसका होता है और मैट्रिक में जाके फेल हो जाए तो क्या फायदा। आपने तौबा की है, निजात पाई है, पानी का बपतिस्मा लिया है, खुदा के साथ चल रहे हैं, अगर मैं और आप खुदा की बादशाही में ना जाएं तो कोई फायदा नहीं है। रास्तबाज बंदा खुदा की बादशाही के वारिस होते हैं, रास्तबाज बरकत के वारिस होते हैं, रास्तबाज को खुदा कामयाब करता है और रास्तबाज के वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करता है। आमीन। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने जा रहे थे तो यूहन्ना ने उससे कहा कि खुदान मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, मैं तो तेरी जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं हूं। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि अब तू होने दे, इसी तरह हमने सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सारी रास्तबाजी को पूरा किया है। उन्होंने बपतिस्मा भी लिया है, उन्होंने खुदा के कलाम को भी सुनाया है, उन्होंने खिदमत भी की है, प्रीचिंग भी दी है, हीलिंग भी की है, और वो खुदा के साथ वफादार रहे हैं। उन्होंने भी अपने बाप की आवाज़ को सुना है। गतसमनी में उसने कहा कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी अगर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब यीशु खुदा की मर्जी पूरा कर रहा है, वो खुदा का बेटा, वो जो इब्तिदा में था, है और जो आने वाला है, अगर वो खुदा की आवाज को सुनकर उसको पूरा कर रहा है तो हम क्या है। आज वक्त है कि मैं और आप, हम सब उस खुदाई कुदूस की आवाज को सुने और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारें और अपने आप को खुदा के साथ पेश करें। हु कैन वॉक विद गॉड। आज इस क्वेश्चन को अपने साथ लेके जाएं, कौन खुदा के साथ चल सकता है, कौन चलेगा खुदा के साथ? वही जो रास्तबाज होगा, वही जो अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करेगा, और वही जो खुदा के कलाम को सुनेगा और उस पर अमल करेगा, और खुदा उसके वसीला से बड़े बड़े काम करेगा। ऐ नौजवान, आप आज यहाँ वैसे नहीं आए, खुदा का प्लान है आपके लिए। आप अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जॉब वाले छुट्टियां लेकर आए हैं, आप वैसे नहीं आए। खुदा आपके लिए बहुत बड़ा मंसूबा रखता है, लेकिन वक्त ये है, आपका फर्ज ये है कि आपने अपने आप को पेश करना है। आपके सराउंडिंग में बहुत सी डार्कनेस है, इब्लीस चीड़ फाड़ने को आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। डार्कनेस है, वो आपको खा जाने को है, वो आपको दबा जाने को है, लेकिन खुदावन आपको बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो चाहता है कि आप और मैं और हमारा घराना, हम सब बचे और हम उस बादशाहत में दाखिल हो जो खुदावन ने मेरे लिए, आपके लिए, हमारी फैमिली के लिए, हम सब के लिए रखी हुई। इब्लीस ने यीशु के पास आके कहा, पतरस को उसने कहा कि इब्लीस ने मुझे तुमसे मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है। खुदा का पाक रूह हमारे लिए आहें भर भर के दुआ करता है। खुदा का पाक रूह खुदा के हुजूर हमारे लिए शिफायत करता है। यीशु आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, वो हमारे लिए शिफायत करता है। आप नौजवान हैं, आपकी जिंदगी में खुदा का बहुत बड़ा प्लान है। बस यह है कि आप अपने कान खुदा की तरफ लगाएं। मुझे, हम सबको अपने कानों को खुदा की तरफ लगाना है और रास्ते के साथ चलना है, रास्तबाजी को पूरा करना है। यीशु ने कहा इसी तरह हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। रास्तबाज बंदा ही खुदा को पसंद है और खुदा रास्तबाज लोगों की तलाश करता है। हाँ, मैं और आप, हम सब रास्तबाज हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर ईमान रखा है, क्योंकि यीशु मसीह ही रास्तबाज है। यीशु मसीह ही कुदरत वाला खुदा है। अगर हम यीशु मसीह की पैरवी नहीं करेंगे, हम उस तारीकी से निकलकर रोशनी में नहीं जाएंगे, तो हम उस मौत के गड़े में चले जाएंगे जहां हमेशा की मौत है। आसमान पर हमारे लिए बहुत सी चीजें रखी गई हैं, आसमान पर हमारे लिए बहुत से फल रखे गए हैं, आसमान पर खुदा ने हमारे लिए बड़ी जबरदस्त चीजें रखी हैं जो मेरे और आपके लिए खुदा ने रखी हैं, और हमें उसको लेने की जरूरत है। कौन खुदा के साथ चलेगा? रास्तबाज। खुदा रास्तबाज लोगों की तलाश करता है। रास्तबाज की असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। रास्तबाज की असर।
आज खुदा रास्तबाज बच्चों को ढूंढता है। आज खुदा नूह की तरह लोगों को ढूंढता है जो इस तारीकी में लोगों को बचाए। खुदा बदल गया है, खुदा वो माजी का खुदा नहीं है। आज अगर हम अंधेरे में होते तो शायद खुदा नूह वाला तूफान दोबारा ले आता, लेकिन खुदा इंसान से प्यार करता है। आज खुदा का कहर नहीं है हमारे ऊपर, आज खुदा का फजल है, लेकिन उस फजल को हमने गलत इस्तेमाल नहीं करना। मैं जब दुआ कर रहा था इस कलाम के लिए तो मैंने बहुत सी तारीकी को देखा है। मैंने नौजवानों के पीछे बहुत सी तारीकी को देखा है। मैंने अपनी आंखों से एक बहुत बड़ी तारीकी को देखा है, और मैंने एक अजदा को देखा है जो आपको निगलने को है। और उस अजदा को कौन मारेगा? मैं और आप मारेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि सांपों और बिच्छुओं को अपनी एड़ी के नीचे कुछ लो। हमारे पास इख्तियार है क्योंकि हम रास्तबाज हैं। तो आज हमें रास्तबाजी से चलने की जरूरत है। खुदा नूह की तरह रास्तबाज लोगों को ढूंढ रहा है जो खुदा की आवाज को सुने। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। रासा खबा रामा का शींदा रबा। हालेलुया।